प्रज्ञा समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। और देश भर में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों का गुलदस्ता आज हम एक सकारात्मक खबरों के रूप में देखेंगे। जी हाँ, युग निर्माण योजना शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में पूरे देश में सजन सैनिक गायत्री परिवार के जो रात दिन एक बड़ा पुरुषार्थ करके लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं। तो आइए देखते हैं उनकी कुछ सकारात्मक खबरें। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे शांतिकुंज हरिद्वार से। राष्ट्रीय युवा संगोष्ठी युग सचेता युवा संगम में अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने ऑनलाइन गोष्ठी में देश भर के युवाओं को संबोधित किया और कहा कि हारे मन से और थके हुए तन से कोई युवा नहीं हो सकता। आज हमें परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने और उनकी युग निर्माण योजना का अंग बनने की गौरव की अनुभूति हो रही है। सारी चारों तरफ फैल जाती हैं, उसको हम बसंत ऋतु कहते हैं। चारों तरफ पुष्प ही पुष्प, चारों तरफ फूल ही फूल, चारों तरफ देखें तो आपको देखने में लगेगा कि जैसे सारे के सारा सौंदर्य, मादक सौंदर्य प्रकृति का निखर के आ गया। ये वसंत ऋतु है और ये वसंत ऋतु जब किसी व्यक्ति के अंदर आ जाए समझना चाहिए कि ये युवावस्था से गुजर रहा है। ये युवावस्था कभी भी आ सकती है। 15 से 35 साल युवावस्था मानी गई है, पर इसके अलावा भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है एक जगह 1965-66 के अखंड ज्योति में कि ये जो युवावस्था है ये मध्यकाल में भी आ सकती है, मध्यावस्था में भी आ सकती है। जब आदमी के जीवन में वसंत आ जाता है उसके जीवन में उत्साह, उमंग, उल्लास और यौवन प्रस्फुटित होता रहता है सब जगह से। तो आप और हम सभी इस गुरु सत्ता के माध्यम से एक प्रकार से हम जुड़े हुए हैं कि ये मान करके चलिए कि हमारे अंदर भगवान परम पूज्य गुरुदेव ने एक यौवन काल प्रविष्ट करा दिया है। यौवन काल का मतलब ये नहीं होता कि आप बूढ़े हो गए और आप 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, नहीं। हमारे दूसरों को जिंदगी देने के लिए किया रक्तदान। सुल्तानपुर युवा प्रकोष्ठ की टीम ने शिविर कैंप में अपने कई साथियों ने मिलकर रक्तदान दिया, जिसमें 35 युवा साथियों ने इस शिविर में भाग लिया और दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपने रक्त का दान किया। बात करेंगे पर्यावरण की। प्रकृति, पर्यावरण एवं वृक्षारोपण के प्रति समाज में बढ़ रही जागरूकता। हरित सरोवर अभियान को मिला शानदार सहयोग। 3 महीने में 2000 पौधे लगाए। जी हाँ, बात करेंगे छत्तीसगढ़ धमतरी की। इस वर्ष वर्षा काल में धमतरी जिले में चलाया गया हरित सरोवर अभियान अत्यंत लोकप्रिय एवं सफल रहा। जिला समन्वयक श्री दिलीप नागर के अनुसार जून, जुलाई एवं अगस्त माह में इस अभियान के अंतर्गत गाँव वासियों के सहयोग से 2000 से अधिक पौधे विभिन्न सरोवरों के तट पर रोपे गए। ग्रामवासियों ने न केवल पौधे रोपे अपितु उन्हें गोद लेकर उनकी सुरक्षा करने और विकसित करने का संकल्प भी लिया गया। वन विभाग का भी पौधों की सुरक्षा में प्रशंसनीय सहयोग मिल रहा है। ये पौधे ग्राम गुजरा, खमरिया, सिलोटी, खिट्टी, मोहरेंगा के तालाब के किनारे रोपे गए। समाज को एक नई दिशा देती पहल। लोग क्या कहेंगे इस लाइन ने समाज को बर्बाद कर दिया है। बात करेंगे देवास मध्य प्रदेश की, जहां अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के सप्त आंदोलन के अंतर्गत कुरीति उन्मूलन अभियान में गायत्री परिवार शाखा देवास के प्रयास से कुमाऊं समाज ने एक अच्छी पहल की शुरुआत की। इसमें मृत्यु भोज को केवल परिवार कुटुंब तक सीमित रखा और दिवंगत आत्मा की स्मृति में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित सत साहित्य वितरित किया और पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। आगे बात करेंगे हम शिक्षण प्रशिक्षण शिविर की। जी हाँ, युवा प्रकोष्ठ की टीम ने अपने ही चैनल यूथ सेल देवास पर एक नई रचनात्मक पहल की है, जिसके अंतर्गत अंग्रेजी शिक्षा को आसानी से सीखा जा सकता है। कई बहनें और भाई लोग इस प्रशिक्षण से लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बाद का के बाद आता है खा। तो खा जो है KHA से बनेगा, गा बनेगा GA से, घा
बनता है GHA से, और ण जो है खबरों में आगे बात करेंगे हम छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की। बाढ़ राहत सेवाएं, 1000 परिवारों में बांटा सूखा राशन। 28 अगस्त को छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में भारी वर्षा के कारण पूरा क्षेत्र जलमग्न था। ऐसे में विकासखंड चोरई के माचागोरा डैम के 12 गेट खोलने कारण पेंच नदी में बाढ़ की निर्मित स्थिति हुई। इससे कारण कई गांवों के घरों में पानी भर गया, जान माल की भारी क्षति हुई। आपदा की इस घड़ी में गायत्री शक्तिपीठ मधुबन कॉलोनी छिंदवाड़ा द्वारा चोरई विकास खंड के बासखेड़ा रंगपुर गायत्री परिवार के नींव के पत्थरों को दी श्रद्धांजलि। बात करेंगे हम अखिल विश्व गायत्री परिवार में अपना तन मन और धन समर्पित करने वाले नींव के पत्थर जिन्होंने गायत्री मिशन को आगे बढ़ाया और अपने आप को उस मिशन में झोंका। ऐसे नींव के पत्थरों को गायत्री परिवार के परिजनों ने श्रद्धांजलि दी तथा गुरु सत्ता से प्रार्थना की कि उनको गुरु चरणों में स्थान मिले और उनके परिवार जनों की वेदना को पार कर सके, ऐसी हिम्मत प्रदान करे। बारह सौ 51 पौधों का हुआ तरुपुत्र महायज्ञ। ब्रह्मपुर बुरहानपुर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर अखिल विश्व गायत्री परिवार के वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत ग्राम फोपनार में ब्रह्मपुर जहां 1251 पौधों का रोपण किया गया। लगभग 8 एकड़ की पहाड़ी की सुरक्षा हेतु चारों ओर तार की फेंसिंग की गई व सिंचन के लिए व्यवस्था बनाई गई और यह क्रम निरंतर बुरहानपुर के युवा साथियों द्वारा संपन्न हो रहा। वृक्ष गंगा अभियान के प्रभारी श्री मनोज तिवारी के मार्गदर्शन में निरंतर प्रदेश की कई पहाड़ियों को हरा भरा करने का प्रयास जारी है। खबरों में आ गए शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस पर हुए कुछ प्रेरक कार्यक्रम। यौवन को सही दिशा देने वाले आचार्यों की आवश्यकता है, KP दुबे जी। नागपुर महाराष्ट्र। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को अपराह्न गायत्री शक्तिपीठ नागपुर में एक वेबिनार का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता श्री KP दुबे, युवा प्रकोष्ठ प्रभारी शांति कुंज प्रतिनिधि ने इसे संबोधित करते हुए कहा कि युवावस्था में सतपथ का बोध और उस पर चलने का मनोबल ही किसी व्यक्ति को जीवन की सार्थकता प्रदान करता है। यह कार्य जीवन के सिद्ध साधक सच्चे शिक्षकों के सानिध्य में ही संभव हो पाता है। गायत्री परिवार के 2 होनहारों का यूपी PSC में चयन। मुजफ्फरनगर निवासी आदित्य सिंह 29वीं रैंकिंग के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रतिष्ठित तथा महाराजगंज निवासी करिश्मा गुप्ता 67वीं रैंक के साथ बनी DSP। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने दी शुभकामनाएं। इस वर्ष युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा के संस्कारों एवं विचारों के साथ अपने जीवन को संवारने वाले गायत्री परिवार के 2 युवा यूपी PSC में सफलता प्राप्त कर उच्च रैंक पर आसीन हुए हैं। मुजफ्फरनगर निवासी आदित्य सिंह 29वीं रैंकिंग के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रतिष्ठित हुए। वे कहते हैं कि मेरा बचपन गायत्री महामंत्र के जप के साथ बीता। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों ने ही मुझे सपनों को साकार करने का मनोबल दिया। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं चिन्मय पंड्या जी से समय समय पर मिले अमूल्य सुझावों ने मेरा निरंतर उत्साहवर्धन किया।